नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा। अभी तक आप सुनते थे कि गैर मुसलमान लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है, यह आरोप अक्सर लगते थे। अब नाबालिग लड़के गेमिंग जिहाद का शिकार हो रहे हैं। जी आप ठीक सुन रहे हैं, गेमिंग जिहाद। यूपी के गाजियाबाद में दरअसल एक मामला ऐसा सामने आया एक बच्चे के पिता की शिकायत के बाद, और इस पर जब पुलिस का शिकंजा कसा तो हत्थे चढ़ा एक मौलवी ने खुलासा किया कि अब तक कुल 5 बच्चे ऐसे ही गेमिंग जिहाद का शिकार हो चुके हैं। जिहाद का बिग ऑपरेटर, उसका नाम है शाहनवाज उर्फ बद्दो। उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई पहुंची हुई है। गेम के जरिए कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें मुफ्त में दुबई और मक्का घुमाने का लालच दिया जाता था, और सवाल यह कि क्या गज़वाए हिंद तक की भी बातें की जाती थीं, और धर्मांतरण का ये नया तरीका, ये नई टूल किट आखिर तलाश किसने की? कितने बच्चों का इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया? अभी तक आधिकारिक तौर पर जो माना जा रहा है, दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 बच्चों का धर्म ऐसे बदला गया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदू बच्चों को, जैन बच्चों को टारगेट किया गया, और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस पर अपने मेहमानों से आज हम बात करेंगे मुकाबला में। लेकिन पहले, ये गेमिंग जिहाद है क्या? कैसे उस पिता को पता चला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसका नाबालिग बच्चा जिम के बहाने घर से निकलता था और नमाज पढ़ने मस्जिद जाने लगा। लव जिहाद के बाद गेमिंग जिहाद का नया टूल किट एक्टिव। नाबालिग गेमिंग ऐप पर जीत रहे मगर अपना धर्म हार रहे, जिम के बहाने मस्जिद जा रहे, चोरी चोरी नमाज पढ़ रहे। धर्मांतरण गैंग नाबालिगों को मजहबी यूट्यूब चैनल दिखा रहा, उन्हें पाकिस्तानी मौलवियों और जाकिर नाइक का भाषण सुना रहा। इस तरह उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा। ये जो प्लेटफॉर्म है जो इंडोक्ट्रिनेशन का, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू था, और बाकी इनकी जो नियरेस्ट मस्जिद हुआ करती थी उसको ये लोग लोकेट करके फिर वहां पे जाके अपना रिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते थे। गेमिंग के जरिए धर्मांतरण वाली गैंग गाजियाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक एक्टिव है। अब तक 5 बच्चों की पहचान हो चुकी है जिन्हें गेमिंग जिहाद का शिकार बनाया गया। गाजियाबाद से 2, मुंबई से 1, हरियाणा से 1, पंजाब से 1। अब तक पुलिस गाजियाबाद के एक मौलवी को अरेस्ट कर चुकी है। मुंबई के करीब ठाणे में रहने वाला शहनवाज उर्फ बद्दो, उसकी तलाश जारी है। उसे पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की टीम मुंबई में मौजूद है। परिवार से पूछताछ की जा रही है। 5 बच्चों का तो पता चला है, इनकी संख्या 50 से 500 तक हो सकती है। कुछ नाबालिगों को फुसलाकर दुबई ले जाने का प्लान था। वहां उनके कान में धर्मांतरण वाला मंत्र फूंका जाना था। इसलिए अगर आपका बच्चा 18 साल से कम का है, 6 से 7 घंटे मोबाइल पर लगा रहता है, तो प्लीज अपने बच्चे को इस गेमिंग जिहाद से बचाइए। तो एक नए किस्म का चैलेंज आप देख रहे हैं सामने उभर करके आया है हमारे, और इस वक्त मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए। फिरोज बख्त अहमद साहब, मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर हैं, स्वागत है फिरोज साहब आपका। अब्दुल हमीद नोमानी जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, इस्लामिक स्कॉलर हैं, नोमानी साहब का बहुत स्वागत है। हाजी खान साहब हमारे साथ हैं, आप भी इस्लाम के बड़े जानकार हैं, हाजी खान साहब आपका बहुत स्वागत है। और बाहर से हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। राजेश जी आपका बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी वीएचपी से हमारे साथ बस कुछ ही पलों में जुड़ने जा रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसमें पुलिस का वर्जन सामने आ चुका है। वो पिता जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, शिकायत करता है जिसका बच्चा गेम खेलता था, गेम खेलते खेलते आरोप है कि उसे कुछ लोगों ने ट्रैप किया, फिर उसे इस्लामिक रीति रिवाज बताए जाने लगे, और गेम में जीत हार में उसे बताया जाने लगा कि कैसे इस्लाम धर्म अव्वल है और उसे इस अधर्म को कबूल करना चाहिए, और वो मस्जिद में जाने लगा नमाज पढ़ने के लिए। ये सब परिवार की जानकारी के बिना
परिवार को भनक तक नहीं थी। जब परिवार को यह लगा कि यह बच्चा रोज हमसे 5 बार जिम जाने के नाम पर बाहर निकलता है, हमसे कहता है मैं जिम जा रहा हूं, पर पिता को शक हुआ, उसका पीछा किया तो पता चला कि वो तो नमाज पढ़ने जा रहा है। नाबालिग बच्चे, स्कूल के बच्चे, और ऐसे 5 बच्चों के बारे में तो डायरेक्ट कंफर्म हो चुका है, बच्चों की जानकारी आ चुकी है। मैं सबसे पहले नुमानी साहब से आप पूछना चाहता हूं, क्या ये जो कुछ हुआ ये गुनाह नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? या इसकी इजाजत है कि एक नाबालिग बच्चे को भी चाहे उसके परिवार की जानकारी के बगैर उसे इस्लाम के बारे में बताएं और उसे इस्लाम कबूल भी करवा दें? देखिए, धर्म और इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामिक और अधार्मिक काम जो है वह हो रहे हैं बहुत सारे जो है, तो उन्हीं कार्यों में से एक काम ये भी है। देखिए, धर्म और आध्यात्मिक मामला जो है बहुत गंभीर और संजीदा मामला होता है। जब तक आदमी जो है बालिग न हो, बाशऊर न हो और अपने तौर पे वो कोई निर्णय या फैसला न कर सके, तब तक जो है इस तरह की चीज़ों का जो कोई मतलब नहीं होता है। आप जो है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान बना हुआ, हर आदमी को अपने विचारों पे चलने और जो है उसके प्रचार प्रसार की आज़ादी मिली हुई है। लेकिन ये जो धोखाधड़ी है, अगर जो है धर्म के मामले में आप जो है किस धर्म को अपना रहे हैं, किसको जो आप छोड़ रहे हैं, ये जो है आदमी की मर्जी और शिक्षा पर जो है आधारित है। अगर उसमें कहीं धोखा है या लालच है या जोर ज़बरदस्ती है, तो वो जो है धर्म के स्वीकारने का, छोड़ने का जो है, वो दोनों का जो है कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये शुद्ध रूप से जो है एक गलत ये है जो गैर इस्लामी भी है और अधार्मिक भी है मेरे हिसाब से। ये गैर इस्लामी भी है, धार्मिक बिल्कुल नहीं है, गलत है और गैर कानूनी भी है। ठीक, ये मेरा यही सवाल हाजी खान साहब से होगा। आपने पूरी कहानी देखी, पूरा वाकया आपने देखा, है गलत बात ये? देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको और आपके माध्यम से देश के लोगों को कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि किसी को जबरिया मुसलमान किया जाए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, 7 ईमान लाए, ज़बरदस्ती दीन नहीं थोपा गया। रही बात ये जो आप कह रहे हो और ये प्रचार हो रहा है, इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, हमारा संविधान भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को जबरिया मुसलमान किया जाए। और हमारे मज़हब के ज़बरदस्ती नहीं है खान साहब, एक मिनट, हमारे मज़हब के एतबार से मुसलमान बच्चों को भी जबरिया नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। जब 10 साल की उम्र तक हमारे जो बलोगत के तक किसी पे कोई कानून नाफिज नहीं होता इस्लामी एतबार से, तो उसको जबरिया क्यों मुसलमान किया जाएगा? इस गेम के माध्यम से किसी बच्चे को क्यों मुसलमान किया जाएगा? हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान अभी पिछले 5 सालों में दुनिया में 13 लाख मुसलमान हुए, 4,70,000 बौद्धिस्ट हुए, 8,80,000 ईसाई बने, 30,000 हिंदू बने। ये सब अपनी स्वेच्छा से अगर कोई आता है तो उसको हमारा संविधान भी इजाज़त देता है प्रचार की, प्रसार की और अपने दीन की। लेकिन बच्चों के ऊपर जो किया जा रहा है वो जैसे नौमानी साहब कह रहे हैं, इस्लामिक नहीं है, गैर इस्लामिक है। जबरिया किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा और इस्लाम ऐसे मुसलमानों की जरूरत। बच्चे से क्या कहा गया था? बच्चों को बच्चों से ये कहा गया, गेम खेल रहा बच्चा, अब गेम में हार गया तो सामने वाला आदमी जो उसको फुसलाना चाहता है, उसको दूसरे मजहब में लाना चाहता है, इस्लाम कन्वर्ट कराना चाहता है, कहता है उसको आयत भेजता है लिखकर। देखिए महोदय, इसमें दूसरे ऐप का इस्तेमाल है, दर्शक भी जाने कैसे हुआ था। जो ऐप चला रहा है, ऐप सुने दो, एक ऐप दिया दूसरा, उस ऐप पर चैटिंग होती है और उस ऐप पर उसको कहा जाता है कि अरे तुम गेम हार गए, अब तुम ये जरा पढ़ो, इसको जरा मन में दोहराओ इस आयत को और तुम जीत जाओगे। नहीं, ये और उसको गेम जिता दिया जाता है। वो कहता है अरे वाह, ये पढ़ने से मैं गेम जीत गया। फिर धीरे धीरे करके उसको और लिटरेचर दिया जाता है, जाकिर नायक का उसको शिष्य बना दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जब इंटर में थे तो हमारे एक अध्यापक टीचर थे RN आर्या साहब, वो जिस दिन उनका आर्ट पढ़ाने का मूड नहीं होता था तो कभी महाभारत पढ़ाते थे, कभी महाभारत की कहानी सुनाते थे, कभी क्या कहते हैं रामचंद्र जी की वो सुनाया करते थे, तो रामायण सुनाया करते थे। तो इससे ये किसी को मुसलमान नहीं किया, वो भी नहीं जानता हुआ इसके ऊपर आज आरोप लग रहा है कि मुसलमान क्या होता है, उस पर कितने फर्ज हैं, उस पर क्या। सर, आपके मास्टर जी आपको मंदिर तो नहीं ले जाते थे ना मंगलवार को बजरंगबली के सामने शीश झुकाने के लिए? देखिए अभी 13 साल, यहाँ तो वो लड़का मस्जिद जाने लगा। 13 साल का एक बच्चा यहूदी अभी मुसलमान हुआ है, किस जगह हुआ है, क्या हुआ है, उसने 6,000 लोग मुसलमान कर दिए। जबरिया नहीं किया, उसकी मर्जी आ रहा है और उसमें बच्चा भी आ सकता है, बूढ़ा भी आ सकता है। बच्चा कैसे आ सकता है? किसी आप फिर अभी वहीं आ गए हम। बच्चे को दूसरे धर्म की सिखलाई कैसे दी जा सकती है? बच्चे को क्या पता है?
क्या इसकी इजाजत है? हमने कह दिया, नौमानी साहब ने कह दिया इस्लामिक तरीका नहीं है, संवैधानिक तरीका नहीं है, गलत है। लेकिन जो कर रहा है उसे भी इस्लाम नहीं मालूम, वो झूठा है, वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कह दिया, उससे ज्यादा वो तो अपनी समझ से इस्लाम के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। समझ से इस्लाम नहीं चलेगा, है। आपकी समझ से, मेरी समझ से इस्लाम चलेगा। इस्लाम का एक ज़ाब्ता है, कानून है, एक तरीका है, उस तरीके से चलेगा। इस्लाम ऐसा नहीं चलेगा कि मेरी मर्जी से मैं मुसलमान हूं, मेरी मर्जी से इस्लाम चल जाए, ऐसा नहीं चलेगा। हमें अल्लाह का हुक्म मानना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। चलिए एक चीज का जवाब और दीजिए, मैं फिर और मेहमानों के पास जाऊं। ये होड़ क्यों है कन्वर्ट करने की? ये क्यों है अंदर से ये इच्छा क्यों है कि मैं दूसरे को मुसलमान कर दूं? क्यों? उससे सवाल है? जी हाँ, आप दे दें जवाब। मुझे मैं इसलिए बता रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाई। उसमें कृष्ण भी और रामचंद्र भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे बुजुर्ग उस किताबों में लिखते हैं। तो उसने सारों ने एक ही आवाज लगाई, आइयो नास कूलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ऐ लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी का ज़ाब्ता कलमा है, तो अगर वो दावत दे रहे हैं तो दे सकते हैं, उसमें क्या विरोध है। लेकिन किसी को जबरिया इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ 8 लाख लड़कियां हिंदुओं से शादी कर ली, कन्वर्टेड हो गई, तो हम जबरदस्ती कहेंगे कि हिंदुओं ने उसको कर दिया? हमारे एक भी आप तस्वीर ऐसी नहीं दिखा सकते कि जय सिया राम के नाम पर मारा जा रहा हो मुसलमानों को और ये कहा जाए कि राम जय सिया राम लगा। ऐसा एक भी सैंपल मुसलमानों में नहीं दे सकते, दिखा सकते आप। अगर आना है किसी को अपनी मर्जी से आए, जबरिया जुर्म है, शरीयत में उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन कन्वर्ट करने की कोशिशें होती है लीगल तरीके से, तो वो जायज है ना कन्वर्ट करने की? हमारा संविधान इजाजत दे रहा है। मैंने बताया 13 लाख पिछले 5 साल में हुए मुसलमान, पूरी दुनिया में हुए। अमेरिका में 20,000 मुसलमान पर ईयर हो रहे हैं। फ्रांस में 18 मिनट में एक बार जरा फिरोज साहब देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की फिरोज साहब देखिए यहाँ है क्या, इस मामले को तो गलत कहा, खान साहब ने भी गलत कहा, नोमानी साहब ने भी गलत कहा कि ये तो धोखा किया गया और बच्चों के साथ किया गया। लेकिन उस साथ साथ में ये भी है कि भाई उन्होंने अभी जैसे खान साहब ने कहा कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। तो ये तो हम बताएंगे, ये तो प्रचार हम करेंगे। अब उसी प्रचार में फिर ऐसे लोग भी होते हैं। देखिए सौरभ शर्मा साहब, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सभी अपने भाइयों से, इंक्लूडिंग यू, के बीच में बखील ना हो। मैं बहुत ही कोशिश करूंगा कि इस बात को बैलेंस करूं। इस डिबेट में 3 मुसलमान हैं, मेरे राइट साइड पे हैं हमारे हाजिक साहब, नोमानी साहब मेरे लेफ्ट साइड में हैं। आप जो हैं डिबेट को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं इस्लाम की इस आयत से शुरू करना चाहूँगा। जो लोग कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे दोनों मुस्लिम भाइयों ने कि इस्लाम के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन हरगिज़ नहीं है। आयत है ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन के मामले में हरगिज़ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम की एक और आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक। सौरभ जी, हमें हमारा मजहब मुबारक। तो ये जो, और ख़ासतौर से बच्चों के साथ जो ये कर रहे हैं, बच्चों को, अरे बच्चों के साथ उनके माँ बाप हैं, उनकी क्या हालत होती है। ये जो एक किस्सा बताया किसी बच्चे का कि वो कहता था मैं जिम जा रहा हूँ, मस्जिद जाता था, या उसकी ब्रेन वॉशिंग होती थी। साथ में हाजिक साहब ने, नोमानी साहब ने भी ये बात कही कि अगर वो अपनी मर्जी से जाता था, कानून इजाज़त देता है। मेरा ख्याल यह है कि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी बच्चा जो वेस्ट नहीं है उसको, मतलब यह है उसका धर्म जो है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि उसके माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। बहुत से कन्वर्जन ऐसे हुए पिछले दिनों भी, मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले कुछ लोग पकड़ में आए कि जो ज़बरदस्ती बच्चों को कन्वर्ट कर रहे थे, गैर मुस्लिम बच्चों को कन्वर्ट कर रहे थे, और क्या क्या उनको लालच दिए जा रहे थे। यहाँ भी इनको लालच दिए जा रहे हैं कि तुम्हें दुबई ले जाएंगे, तुम्हें सऊदी अरब ले जाएंगे, तुम्हें पैसा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से न सिर्फ ये चीज़ गैर इस्लामी है, ये गैर कानूनी होने के साथ गैर इंसानी भी है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे ना मैं एग्री करता हूँ, ना ही हमारे दोनों भाई एग्री करते हैं। और डिबेट सुनने वाले करोड़ों लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो इस डिबेट को देख रहे हैं, यही कहेंगे कि जिस आदमी ने वो ऐप बनाया वो गैर कानूनी है, उसके साथ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए। ठीक है, एक बार विनोद बंसल साहब, देखिए यहां तो सबने कहा कि भाई जो हुआ गलत हुआ और बच्चों के साथ तो खासकर नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल है कानून अपना काम करे, या इसके ऊपर और भी कोई आरोप है आपका? सौरभ जी, इस्लाम के 2 चेहरे हैं, ये पूरी दुनिया जान रही है। एक वो कुरान जिसको ये तीनों की तीनों पढ़ रहे हैं, एक वो कुरान जिसके नाम पर जो है वो जन्नत, जिहाद, बेहतर हो रहे हैं, शराब की नदियां और जाना क्या क्या सब्जी बाग दिखा करके और बच्चों को आतंकवादी राह पर भेजा जाता है। और शायद उसी कुरान के बलबूते पर ये जो धर्मांतरण के काम हो रहे हैं। मैं कहता हूं जब इस्लाम के अंदर ये सब है ही नहीं तो बड़े पैमाने पर हो क्यों रहा है? और आखिरकार क्या आप तीनों की तीनों इसमें जिम्मेदार नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, अगर आप अपने आप को स्कॉलर कहते हैं,
आप ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के रहनुमा हैं एक तरह से, तो आखिरकार ये जो चीजें आप बता मैं रहे हैं जवाब वो उन दूंगा लोगों को इनका। क्यों नहीं बताते? ये टीवी चैनल की डिबेट तक क्यों रह जाती है ये सब चीजें? यहाँ आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करना, ये तो सौरभ जी बहुत आसान है। आप लॉ को डिफाइन करो, आप उसको अपने कुरान को डिफाइन करो, आप हदीस को डिफाइन करो, आप इस्लाम को डिफाइन करो। आपको इसलिए नहीं बुलाया गया यहाँ पर कि इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है। आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप जो है उनके जानकार हैं, आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज को ठीक करने का काम है, जो गलतियां हो रही है उसको ठीक कराने का काम आपका है। और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको इस्लाम से खारिज करो, वो भी तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपने अनेक जो है ना, ये काफिरों की क्या परिभाषा है, काफिरों के साथ क्या करना चाहिए, आज भी कुरान के अंदर वर्णित है। हाँ, विनोद जी, मैं आखिरकार जवाब वो कुरान दूंगा। जो आज भी काफिर लफ्ज़ आज अगर हिंदुओं के मतलब लिए वो हरगिज़ नहीं है। प्रासंगिक नहीं है बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है वो ठीक है तो उसका ठीक इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। हाँ। आखिरकार टीवी चैनल की डिबेट पे ये बातें क्यों होती हैं? वो हाँ, जो लोग इनको आप कह रहे हैं भ्रमित हुए, जो धर्मांतरण की गैंग चला रहे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको अपने स्वधर्म से विमुक्त कर रहे हैं, और जो आतंकवाद की राह पे चला रहे हैं, जो आज जिहादी तंजीमें जिस तरह से लव जिहाद, धर्मांतरण और ये लैंड जिहाद जैसी विभत्स काम कर रहे हैं, उनको उन पर विराम करने का काम कोई तो करेगा यार। ठीक है। या फिर वही डंडे का जवाब डंडा है, ये नहीं है। देखिए भारत लोकतांत्रिक देश है, अगर मुझे अपने लोकतंत्र के अंदर मुझे अपने धर्म की स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्रता है, तो मुझे भी स्वतंत्रता है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि जो काम आप कह रहे हैं वो टिट फॉर टैट कोई शुरू कर दे और फिर कहो कि नहीं जी वेदों के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जी, जी, ठीक, आपको बंसल जवाब, भाई। विनोद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। बंसल और मेरा भाई। तो मेरा जो सर एक सवाल था उसका भी जवाब आप दीजिएगा, आप लोग उसका उत्तर आया नहीं। ये इतनी ललक क्यों है सामने वाले का धर्म बदलवाने की? अभी आपने जो आयत पढ़ के सुनाई, अभी आपने जो आयत पढ़ के सुनाई, आपने कहा कि ये लिखा है, ये लिखा है, हमें हमारा मजहब मुबारक, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक। दे दूंगा। देखिए ऐसा है बंसल भाई, चौधरी जी मैं आ रहा हूं इसके बाद। हाँ बंसल भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए आप कौन सा धर्म, हिंदू धर्म जो है उसको फॉलो करते हैं ना, है सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। सनातन धर्म में लिखा गया है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ठीक है, बहुत अच्छी आयत है ये हिंदू धर्म की। इस्लाम भी इसको फॉलो करता है। अगर चंद मुसलमान इसको फॉलो नहीं करें, ठीक है, हम सिर्फ अल्लाह को, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनको, कुरान को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों ने अपने तरह से कुरान को मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इस्लाम इज अंडर स्कैनर। और हमें जैसे आपने कहा इस तरह ये जो चीजें गलत चीजों को पकड़ लिया, ये चीजें पिछले 40-45 साल से, मेरे बचपन में नहीं थी ये सारी चीजें। ये बिल्कुल सही कहा सौरभ ने, हाँ नहीं थी पहले। सौरभ ने ये कहा कि ललक क्यों है, ललक इसलिए है कि अब ये जो इस्लाम है, जो भी है धर्म, इसमें इसका जवाब दे रहे हैं। बंसल भाई बता रहा हूं, इन्होंने, सौरभ भाई ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल, सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि अब ये ललक क्यों है कन्वर्जन की। ललक इसलिए है कि धर्म के अंदर पैसा आ गया, पॉलिटिक्स आ गई, गलत लोग आ गए, वरना कोई धर्म ऐसा ना था, ना इस्लाम था ऐसा। 50 साल पहले, मेरी उम्र 60 साल है, मैं रिटायर हो चुका हूं, मेरे बचपन में या मैं कॉलेज में था, ये चीजें नहीं होती थी, ना इस तरह की डिबेट्स होती थी। लेकिन गलत लोग मैदान में आ गए। क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि आप गैर इस्लामी शख्स को इस्लाम में लाएं? ऐसा है, दावत दें उसको, सुनिए, दावत का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अगर हिंदू लड़की से शादी करते हैं, शादी करते हो उससे खाओ, गोश्त खाओ, अंडा खाओ, पर्दा करो, बुर्का पहनो, ऐसा नहीं है। वो एक मुख्तलिफ तहजीब से आई है, उसको वक्त दीजिए। इस्लाम कहीं से कहीं तक जबरदस्ती नहीं करता है। ये गलत चीजें बीच में आ गई, गलत लोग आ गए और उनकी वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। चौधरी साहब को इसमें दो तरह के मुसलमान हैं, एक तो हाजिर साहब हैं, एक मैं हूं और बाकी हमारे फिरोजी और राजेश खान साहब। एक बार जरा चौधरी साहब इंतजार कर रहे हैं। जी। राजेश चौधरी जी कैसे देखते हैं इसके लिए कोई आपको लगता है एक बड़ी चर्चा चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ये मामले हो रहे हैं लगातार। और हमने ये भी देखा है, जब पहले यहां दिल्ली में कार्रवाइयां हुई थी, लोगों को पकड़ा गया था कि इन्होंने न जाने कितने लोगों को कन्वर्ट किया, उसमें कई ऐसे थे नाबालिग थे और वो सुन बोल भी नहीं सकते थे, ऐसे भी उसके अंदर बच्चे थे, वो लोग अभी भी जेल में हैं। लेकिन तब कहा जाता है कि ये मासूम मुसलमानों को निशाना बनाती है पुलिस, सरकार जो है उनको चुन चुन कर परेशान करती है। अब ये मामला सामने आ गया तो अब क्या कहेंगे? सौरभ जी देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी साजिश है ये आपको लगता होगा ये गेम है या नाबालिग बच्चे को इस तरह से बहकाने का काम कर रहा होगा। मैं सभी विद्वान व्यक्तियों को सुन रहा था, अपने अपने विचार को रख रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है
और जैसे दुनिया बदल रही है, आईटी का जमाना, जिस तरह से आईटी के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, उन सब का लाभ लेकर के ये भी एक गेम का जिहाद है। कहीं जमीन जिहाद हो रहा है, कहीं लव जिहाद हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ये पूरा जो योजना है, इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के साथ साथ गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। ये सामान्य बात नहीं है, ये आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। आप सोचिए, ये तो पकड़ में आ गया। ऐसे कितने लोग होंगे, कितनी एजेंसीज काम कर रही होंगी, कितनी संस्थाएं काम कर रही होंगी, जो मासूम बच्चों को बहका करके उन्हें फरेब के माध्यम से उनका इस्लामीकरण करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये, और आप समझिए, ये तो गाजियाबाद के अंदर हो रहा था। और जहां वनवासी गिरवासी लोग रहते हैं, उनको तो और आसानी से बहकाया जा सकता है। ये बच्चा तो पढ़ा लिखा होगा, छोड़ो, पढ़ रहा होगा, स्कूल भी जाता होगा। जब उसको बहका सकते हैं, तो छोटे छोटे तबके के जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के साथ क्या व्यवहार होगा, इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है स्पष्ट रूप से। जी ठीक, दो बातें आ गई। एक, आपने कहा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये आया सामने कि बच्चों को कहा जाता था तुम 1 महीने के लिए हम दुबई लेकर जाएंगे। दूसरा, बाढ़ लड़कियों की कितनी हत्याएं हो रही हैं। पहले उनको लव जिहाद का शिकार करते हैं, फिर उससे शादी करते हैं, उसका धर्मांतरण कराते हैं, उसके साथ अभद्रता होती है, उसको इस्लाम ग्रहण करने के लिए पूरा कोशिश होती है, उसको खिलाया जाता है, जब नहीं मानती तो गला काट चले इस पर मैं दूंगा आपकी बात पर जवाब। दूसरा, जो अभी फिरोज साहब ने एक बात कही कि ये इसीलिए हो रहा है, ये लोग ये कुछ लोग जो हैं औरों को मुसलमान बनाने के लिए इतने ज्यादा मचल रहे हैं, इतनी ज्यादा ललक है अंदर से, क्योंकि इसके पीछे पैसा है। कहां से आ रहा है पैसा? कौन दे रहा है पैसा? आप किसी को कन्वर्ट करोगे, उसको किसी और धर्म से, मजहब से उसको मुसलमान बना दोगे, कौन पैसा बांट रहा है इस चीज के लिए, अगर ये बात सही है तो? और जो पैसा बांट रहा है, उसे पैसा लुटाने का तो शौक नहीं होगा, वो क्यों चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट हों? ये सवाल है। में आज हम बात कर रहे हैं कैसे गेमिंग ऐप के जरिए छोटे छोटे बच्चों को धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया। उनको कुछ लोगों ने गेमिंग ऐप में जरिए हार जीत में आयत उनको पढ़ाई और कहा तुम आयत पढ़ के गेम खेलोगे तो जीत जाओगे। बाल मन, बच्चे का मन, उसने ऐसा किया और उसको गेम जिता दिया गया। और ऐसे करते करते धीरे उसका भरोसा जीता गया। उसे जाकिर नायक जैसे व्यक्ति के वीडियोस दिखाए गए, इस्लामी तौर तरीके बताए गए, और जब मामला किसी एक पेरेंट की नजर में आया, तब तक बात यहां तक बढ़ चुकी थी कि उनका बच्चा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगा था और परिवार को इसकी भनक तक नहीं थी। ऐसे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मुंबई में एक बड़ी तफ्तीश इसकी चल रही है, क्योंकि इस पूरे रैकेट का एक बड़ा किरदार मुंबई में बैठता था, वो फरार है, और उससे यह पता चलेगा कि ऐसे कितने बच्चों को अब तक शिकार बनाया गया है। मेहमान है हमारे राजेश चौधरी जी, बीजेपी विधायक नेता, विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद से, फिरोज बख्त अहमद साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं, अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, हाजी खान साहब हैं। मेहमानों का एक बार फिर स्वागत करते हुए, जितनी चर्चा अभी तक हुई थी उसमें से कुछ सवाल निकले। खान साहब, एक सवाल जो चौधरी साहब ने कहा कि यह एक बड़ी साजिश लगती है, इतना आसान नहीं है कि कुछ लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने कहा इसके पीछे एक व्यापक बड़ी साजिश है, जिसके तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है सब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपने एतवार से नाकाम हो रही थी, हमेशा नाकाम होती है, जैसे कर्नाटक में नाकाम हो रही थी तो ले आए हनुमान जी को, ले आए राम को, ले आए, और ये लब जिहाद ले आए, गाय किसी ले आए। इनके पास यही है। हम ये कहते हैं कि जिस शख्स ने ये ऐप का जो कांड किया है, जो ऐप में बच्चों को मिसगाइड कर रहा था, ये खुद भी नहीं जानता हुआ कि मुसलमान के ऊपर क्या हुकूक है, इसको इतनी अपनी भी जानकारी नहीं होगी, और ये इसको इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं। जिनके नेता भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 साल 9 सालों से पाकिस्तान चलाते, जो बात होती है पाकिस्तान पे थोपते। अरे हमारी सरकारें क्या कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? जिम्मेदारी इंटेलिजेंस की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम भी कर रहे हैं, नावानी साहब भी करें कि हम ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए किसी को, इस्लाम अल्लाह को नहीं चाहिए कि किसी को जबरिया लालच दे के, इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। पीएफआई क्या कर रही थी? पीएफआई को आपने बैंड कर दिया, और बाबा बागेश्वर क्या कर रहे थे, आपने उसे बैंड नहीं किया। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, देश में 2 तरह की कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं मुजरिम चाहे हिंदू हो, गलत थोड़ी कर रहे हैं, मुसलमान को हिंदू कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर मुसलमान फैमिली को हिंदू कर रहे हैं सरेआम। आप कह रहे हो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं वो भी जुर्म है। हम ये नहीं कह रहे। कैसे किया? एक सेकंड, आपने देखा, जरा बताइए कैसे किया? टीवी पर दिखाया गया, हमने कैसे किया? कैसे किया? अभी बॉम्बे में भारतीय जनता पार्टी पूरे पिछले कांडों को उठा। हाजी खान साहब, ऐसे नहीं आरोप लगा के ऐसे नहीं, आपको बताना पड़ेगा।
एक सेकंड सर चौधरी साहब, एक मिनट। कत्ल कर दिया अपने घर में और उससे मिक्सी से पीसता था, कोई चर्चा नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये बताइए, अभी आपने बाबा बागेश्वर का नाम लिया, हाँ साहब जवाब देना पड़ेगा ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ऐसे सर नारे लगाने से नहीं होगा, बात सुनिए, दुनिया में बात का जवाब दीजिए, ऐसे मत दीजिए। बाबा बागेश्वर का आपने नाम लिया, आपने कहा वो सरेआम मुसलमान फैमिली को हिंदू कर रहे हैं, टीवी पर कर रहे हैं। मुझे बताइए आपने जो देखा कैसे किया हिंदू, बताइए आपको भेजूंगा वाइट, क्या हुआ उसमें, वाइट भेजूंगा। वो हो क्या रहा था ये तो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, भले बताइए उसमें क्या दिखा आपको। मैं कह रहा हूँ वसीम रिजवी को किया, पूरा हिंदुस्तान ने दिखाया। अरे ये आपका काम, वसीम रिजवी ने अपनी मर्जी से सनातन को कबूल कर लिया, ये उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी हाँ। रिजवी तो अपनी तो बच्चे को इस्लाम पढ़ा देंगे क्या? अपनी मर्जी से बनता बच्चों का, हमारे सामने। तो आप क्यों इसको उस चीज से तुलना क्यों कर रहे हैं? नौमानी साहब ने भी विरोध कर दिया, हमने। तो आप तुलना किस बात की कर रहे हैं? इस्लामी एतबार आप बाबा बागेश्वर के उस जो भी भाग उससे तुलना क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे वहाँ जो किसी के कहने से बन जाएगा क्या हिंदू राष्ट्र? पंजाब में उन्होंने कह दिया, पंजाब खलीजिस्तान बन गया, आपने बंद कर दिया। औरंगी नहीं चलेगी, कानून सारों के लिए ऐसा होना चाहिए। 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, अगर एक हिंदू राष्ट्र हो जाए उसमें क्या परेशानी है? चाटुकारिता कर रहे हैं कभी मुझे मैंने अपने वालिद की भी चाटुकारिता, अच्छा एक एक करके बात कीजिए, एक एक बात कीजिए। आप जवाब दें नोमानी साहब, ये तरीका नहीं है, आप पर्सनल ना होइए, ठीक है? हाँ साहब ऐसे नहीं, सुनिए, एक कोई रैली नहीं हो रही, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। इनको जवाब देना नहीं आ रहा नोमानी साहब को, तो एक एक करके भाई आपने कहा कि बाबा बागेश्वर ने एक सर नोमानी साहब प्लीज जवाब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। वो महिला खुद गई थी, खुद गई ना, वसीम रिजवी जो है ना खुद हुआ ना किया, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो अरे हाजिर खान साहब तुलना कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं इससे, हमें क्या विरोध है? मुद्दा नहीं। तो आप क्यों बोले अचानक से कि बाबा बागेश्वर जो है वो हिंदू बना रहा है? अरे अगर उसने एक सेकंड, बाबा बागेश्वर ने, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं साहब, बात चुभने वाली है लेकिन सही है, ये तो बच्चों को कन्वर्ट कर रहा था ये आदमी। एक सेकंड सर प्लीज, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक सेकंड सर प्लीज कानून के मुताबिक जो होता हो सही होता हो, हमें उस पर कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से हिंदू बन रहा है, अपनी मर्जी से मुसलमान बन रहा है, बने। यहां बच्चों को कन्वर्ट किया गया। हमारे यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में कन्वर्जन एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। एएमयू में जाके चेक कर लीजिए, दावत का एक चैप्टर होता है, पूरा सिलेबस का हिस्सा है वो। कोई उस पर कोई नहीं कहता कि गलत हो रहा है, क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा है और देश उसकी इजाजत देता है। लेकिन अभी एक टीवी पर मैंने देखा है वो वीडियोस जिसकी आप बात करें, परिवार नहीं, बांग्लादेश से आई एक लड़की थी, बांग्लादेश से आई एक लड़की थी जिसको बाबा बागेश्वर ने मंच पर बुलाया, उसका चेहरा भी ढका हुआ था, उसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करी, और उसको बार बार कहा सोच लो, जरूरत नहीं है तुमको सनातन में आने की, कोई जरूरत नहीं है, जो तुम मन में मानती हो मानो। उसने 4 बार कहा नहीं मैं सनातन में ही जाना चाहती हूं, तब उन्होंने कहा ठीक है। एक वो वीडियो आपको देख करके इतना चुभ गया कि आप जो है आज उसकी तुलना इससे कर रहे हैं। वो तो चलो हिंदू बन गई अपनी मर्जी से। जाकिर नायक अगर ये कहते हैं एक तकरीर में कि जो काफिर है या तो इस्लाम कबूल करे या उसका गला काट दो, ये लिखा है कुरान में लिखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई करता नहीं है ऐसा। उसको क्या कहेंगे जो जाकिर नायक साहब ने कहा कि काफिरों को गला काट दो? हिंदू काफिर नहीं है, काफिर वो होता है जिसका कोई भगवान नहीं है, जिसकी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है और जो किसी को मानता नहीं है। हिंदू काफिर नहीं है, जो एग्नोस्टिक हैं, जो वामपंथी हैं, जो किसी भगवान में यकीन नहीं रखते, वो होते हैं। ये बोलने के बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, बोलिए नोमान जी, बोलिए। देखिए काफिर जो है एक जो है इस्लामी परिभाषा है, जो इस्लाम की परिधि में नहीं है उसको काफिर कहा जाता है। जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। वो ये तो एक परिभाषा है, आस्तिक नास्तिक और चारवाक। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना कि जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है, ऐसा तो मैंने ऐसी तो कोई परिभाषा नहीं है। भारतीय इतिहास और जो है दर्शन का जो अध्ययन कीजिए, पता चलेगा आपको। जो है रामधारी सिंह दिनकर की किताब जो है संस्कृत 4 अध्याय पढ़ लीजिए, राहुल संस्कृत्यान की दर्शन दिग्दर्शन जो है पढ़ लीजिए, ये आपकी परिभाषा है। और जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है पढ़ लीजिए, जो है जो स्वामी दयानंद ने किया है कि अगर ग्रंथों को नहीं मानते तो नास्तिक होते हैं। आपने पढ़ा ही नहीं है ना, आपको पता अच्छा, नहीं है। आप अगली डिबेट में किताब ले आइए, हवाला दे दीजिए, मान लेंगे आपकी बात को। आप तो आलिम फाजिल अकाबिर अमाइद हैं, हम तो इज्जत करते हैं। मैं तो आपको सत्यार्थ प्रकाश का हवाला दे रहा हूं, संस्कृत हम इसलिए भी एक बैलेंस बात करते हैं। अच्छा ठीक है, फिरोज साहब एक मिनट, नुमानी साहब से मेरा एक सवाल है। नुमानी साहब मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने पहले भी 2 बार ये प्रश्न पूछा, मैं उसको दूसरे तरीके से पूछता हूं। क्या
कोई आम मुसलमान कोई भी वो किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को इस्लाम में लाना दावत दे करके उसको समझा बुझा के कैसे भी उसको समझा के कि हमारा धर्म ऐसा है, अच्छा धर्म है, तुम इसको कबूल कर लो, क्या ये एक मुसलमान अपना फर्ज समझता है या इसको अच्छा काम समझता है कि हाँ ये करना चाहिए? कुरान में जो है मुसलमानों को जो है हिजबुल्लाह से जोड़ा गया है। ये एक पार्टी सिस्टम की तरह है। ये जिस तरह कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हमारी पार्टी में भाजपा के लोग आ जाएं और जो है आरजेडी के लोग आ जाएं, राजद के लोग जो है आ जाएं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब एक मिनट में जवाब सुन लो। इसी तरह जो है आध्यात्मिक सतह पे ये मामला है। जिस विचार को आप पसंद करते हैं, सही समझते हैं, हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि उसको लोग अपनाएं, लेकिन इसमें लालच, धोखा और जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। हिजबुल्लाह के नाम पे ये जो है वो आतंकवादी गुट भी है। अरे वो अलग चीज, वो उसको देख के बनाया है ना, बदनाम करते हैं ये लोग तो कुरान में ये चीज है ना, वो तो उसको देख के गलत बनाया है। को बदनाम किया है नुमानी साहब, मसला ये तो धर्म के नाम पे गलत विनोद बंसल जी आप जरा सुनिए जी, बोलिए विनोद जी। उन्होंने माना कि हाँ चाहते हैं कि भाई लोग आए इस्लाम में। आदमी चाहता है, विश्व हिंदू परिषद वाले भी चाहते हैं। प्रमोद मुतालिक ने कहा हम जो है 20-21 तक जो है सबको जो है, अरे ये चाह रहे हैं, ये चाह ही रहे हैं, ला कितने ला पा रहे हैं किसी को? क्या वही कोई किसी के कहने से हो जा रहा है क्या? हिंदू चाहने से कुछ नहीं होता है। किसी के कहने से हो जा रहा है क्या? कर सकते हैं ना, गजवाए हिंद हिंदुस्तान में हो सकता है। एक सेकंड जरा विनोद बंसल जी जरा सुनिए। वो लोग देखिए बाहर से तो उनके साथ ये नाइंसाफी होगी क्योंकि उनकी आवाज दब जाती है। विनोद जी देखिए सौरभ जी, बातें बड़ी विचित्र हैं कि आपके पैनल में बैठे हुए लोग 3 मुसलमान हैं, तीनों की डिफरेंट राय है और तीनों इस्लाम को मानने वाले हैं और तीनों ही विद्वान भी हैं और कुरान को अच्छी तरह जानते भी हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार कुरान की व्याख्या तीनों की अलग अलग क्यों है, और वो चौथा जो आतंकवाद की राह में चल पड़ा उसकी अलग क्यों है? आखिरकार ये जो काफिर की जो डेफिनेशन है, उस काफिर की डेफिनेशन और काफिर के साथ क्या करना चाहिए और वो क्या हुआ है अभी तक काफिरों के साथ में, इस्लाम ने क्या क्या किया है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं ना। इस्लाम ने कुछ नहीं किया है, वही तो सारे किसी के साथ जबरदस्ती ये बोलने आप बोल नहीं लीजिएगा, आज उनको बोल नहीं है। आज ये कह देंगे फिर कि ये आज एप्लीकेबल नहीं है। मैं कहता हूँ आखिरकार एप्लीकेबल नहीं है तो उसको मत करिए या उसको कोई प्रक्षेप लगाइए कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टुडे। तो आखिरकार ये जो इस्लाम का जो दोहरा चेहरा है ना, यही दुनिया को खा रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम वो नहीं है, जबकि दुनिया को दिख रहा है इस्लाम क्या है। आपके 3 लोगों के कहने से थोड़ी को इस्लाम पाक पवित्र हो जाएगा। इस्लाम का जो नापाक चेहरा है वो तो साफ है, सबके सामने आ रहा है। ये सही कह रहे हैं, जो सामने देखेगा वही समझेगा, ठीक है। अच्छा किरदार होगा मुसलमान का, इस्लाम को अच्छा समझा जाएगा। गलत किरदार होगा, कोई अपने बम लगा के शर्मन शेख को उड़ा देगा या कोई ग्लासगो के एयरपोर्ट में बम लगा के घुस जाएगा गाड़ी लेके, सामने वाला तो यही कहेगा। बंसल साहब सही कह रहे हैं कि सामने जो देख रहे हैं वो वही बता रहे हैं। मैं क्यों कहूंगा अरे जो गलत है, ये क्या तरीका है कि उनके आदमी हैं? ये कमाल की बात है, कमाल की बात है। जो बात आप एक सेकंड सर, एक सेकंड ये देखिए एक सेकंड जरा फिरोज साहब आप एक मिनट ऑडियो डाउन कीजिए जरा। ये कोई तरीका नहीं है। मैं एक सेकंड क्या मतलब है? अरे ये उनकी अपनी सोच है। और दूसरा सर एक सेकंड प्लीज विनोद जी, ये है नहीं। ये अगर बीजेपी के मेंबर भी होते तो क्या बीजेपी का मेंबर वो कोई राय नहीं रख सकता क्या? करते हैं आरएसएस बीजेपी की, तो उनकी राय है, उनकी सोच है। पीएफआई का करते हैं, हम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हमारा कहीं दिखाइए, आज तो 100 में आर्टिकल दिखा दूंगा आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में। हमारा एक जो है वाक्य दिखलाइए आप, जो है पीएफआई कौन ये करता है? आप वैसे बिरादरान का समर्थन करते हैं। आपके साथ मसला ये है कि आप बैलेंस बात करते करते इम्बैलेंस हो जाते हैं। चलिए हाजिर खान साहब बोल रहे हैं, एक सेकंड। विनोद बंसल जी प्लीज, मैं आ रहा हूं दोबारा। चलिए ठीक, नुमानी साहब, फिरोज साहब, झूठा खान साहब बोलिए, खान साहब बोलिए। बोल रहे हैं प्लीज काले लोगों को सफेद बता रहे जी, प्लीज। हमने कभी पीएफआई का अच्छा चलिए, ऑलराइट, ओके, हमने विरोध किया है जी। ठीक, खान साहब, हाजिर खान साहब की आवाज आए, ठीक है। उसी तरह से नाम है
बीजेपी का लेखनी में ना मैं मौखिक बीजेपी और- का मेंबर हूं, सुन हाँ। लीजिए सबको, ना मैं बीजेपी का मेंबर हूं, ना आरएसएस का मेंबर हूं, मैं एक आजाद मुसलमान हूं, संस्कारवादी हूं, राष्ट्रवादी हूं। मेरा किसी पार्टी से सिवाय हिंदुस्तानी नामी पार्टी के किसी से कोई संबंध नहीं है। चलिए मैं ठीक- हिंदुस्तान ठीक- पार्टी का आदमी ठीक है हूं, ठीक है बस। ठीक है फिरोज साहब बोलिए, आजिज खान जी बोलिए। देखिए बंसल जी जो बात कर रहे थे, हमारे मज़हब में, इस्लाम में मना किया है कि किसी दूसरे मज़हब के बारे में कोई गलत, बंसल जी पूरे मज़हब पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए, बात कहने से पहले तो अरे आप इस्लाम को कह रहे थे, आप गलत बात ही करते हो। आप सुन लो, एक काफिर का जवाब सुन लो। अरे जनाब जवाब भी तो सुनोगे। नापाक चेहरा है। आप तो मजहब में ले जा रहे हैं उनको। अरे आपने नापाक अरे चेहरा कहा मजहब कि पे नहीं खुदा कहा रे इस्लाम के बारे ले में? जा नहीं दे रहे, बयान लाला को जबरदस्ती नहीं ले गए, शाहजहां को जबरदस्ती नहीं ले गए, मोहम्मद अली को जबरदस्ती नहीं ले गए, इब्राहिम सामी की बेटी को जबरदस्ती नहीं ले गए। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी की 100 लड़कियां मुसलमानों के साथ जबरदस्ती नहीं ले गए। आप गलत बयानी करते हो, सब जो है मुस्लिम आप लीग के गलत साथ बयानी चले गए करते थे हो बंसल जी। बंगाल में और जो है आपको न शऊर है, सीमांत में जो न है। सभ्यता है, न संस्कार है। आप पे तीनों चीजें ही हैं। आप ये अभी काफिर पे सुनना चाहते हैं, जवाब नहीं देंगे सर, इन्हें बंद चिल्लाए ना प्लीज, एक दूसरे के ऊपर ना चिल्लाए। ठीक है नुमानी साहब प्लीज, अभी वो बोल रहे हैं ना, उनको तो बोल बंसल साहब ऐसे आपकी वॉइस दब जा रही है क्योंकि आप बाहर हैं स्काइप से, इसलिए दब जा रही है। ये बोल रहे हैं, उसके बाद ना जाओ। एतराज कर देना आसान काम है, सुनना जाने जबरदस्त। काफिर बोल लोग कहलाते हैं। काफिर जब जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्का में पीटा, 10 साल मदीना में परेशान करा, और मक्का जब फतेह हुआ तब अल्लाह ने कहा कि इनके साथ ये मामला करना है कि ये छुप जाए। अरे यार सुनते हो नहीं, जानते हो नहीं, सुनते हो नहीं। 25 साल से एक ही बात कर रहे हो, 25 साल से एक बात कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना संस्कार है, ना संस्कृति है। अरे ऊपर छोड़िए, आपकी बात आप कीजिए जो आप कर रहे अरे हैं। सर मैं बता तो रहा हूँ, सुनने तो बंसल दे। साहब रुकिएगा ना प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप बोलिए। इस्लाम धर्म में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्की जिंदगी में पीटा गया, मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, और उसके बाद जब मदीना चले गए वहां पे भी चैन नहीं लगे। फिर जब मक्का मतलब फतेह हुआ तब अल्लाह ने कहा कि जो इससे तुम्हारा मुआहिदा है उनके मुआहिदे के साथ उन्हें रहने दो, जो अपने घर में छुप जाए, बैतुल्लाह में छुप जाए, अमान के साथ है, और जिन्होंने तुम्हारे सामने जंग करे उनके मुकाबला करो। और इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता बंसल जी कि जंग में पहले 3 मुआहिदे किए जाते। नंबर 1 कलमा पढ़ लो, जजिया दो, हमारे साथ हो जाओ और हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, इसके अलावा नहीं करता। इस्लाम तो डायरेक्ट जंग की भी इजाजत नहीं देता। आप कह रहे हो जबरदस्ती मुसलमान कर देंगे। लिहाजा हिंदू कहीं से कहीं तक काफिर नहीं है, हिंदू हमारा भाई है। कोई अगर हिंदू को काफिर समझता है, या बंसल साहब आप खुद अपने को काफिर समझने लगे तो इसका कोई इलाज नहीं। कोई हिंदू काफिर नहीं है। आपकी रामायण है, गीता है, आप राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप जो है आप योगी राज लॉर्ड कृष्णा को फॉलो करते हैं, देवी देवताओं को फॉलो करते हैं, तो आप काफिर है ही नहीं। और जो काफिर अपने को समझता है वो गलत ये है। बता दिया ना उन्होंने, गैर मुस्लिम ही काफिर। जो भाजपा में नहीं है वो गैर भाजपाई है, जो कांग्रेस में नहीं है वो गैर कांग्रेसी है। जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते वो काफिर हैं। इसमें क्या बात है? नहीं उसमें एतराज, वो ठीक है, एक सेकंड, बात यहां से शुरू होती है। चलिए ठीक है, नुमानी साहब अब एक मुद्दे पर हम बुलाए, बात ये होती है, फिर उसके बाद काफिर वो होता है जो एग्नोस्टिक फिरोज साहब एक बात होगी, इन्होंने इन्होंने खुलकर एक बात कह दी, जरा सुने तो बस। इन्होंने खुलकर कहा जो मुसलमान नहीं वो काफिर है, इन्होंने डायरेक्ट, ये इनकी परिभाषा है। हाँ ठीक है, तुम्हें कुरान की परिभाषा नहीं है ना। अब सवाल यह कि काफिर के साथ सुलूक, ये वहां आती है उनकी बात। सुलूक वही किया जाएगा जो तमाम इंसानों के साथ होता है, जैसे इस्लाम ने भी किया है और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों ने किया है, और जो शरीयत में है आम इंसानों के साथ जो बेहतर सुलूक होता है वही सुलूक कीजिए। क्या सलूक है? क्या सलूक साहब? उनसे कारोबार कीजिए, अच्छी तरह बात कीजिए, अगर कहीं मुसीबत में तो मुसीबत में काम आइए उनके। ये सारी चीजें जो मुसलमानों के साथ आप करते हैं उसी तरह के मुस्लिमों के साथ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन साहब आप ये कहिए हिंदू काफिर नहीं है, इसका पड़ोसी खत्म उससे हो गई अमन बनाओ। बात। आप बैलेंस से बात करते हैं। बंसल साहब को एबीसीडी मालूम नहीं है, जो चाह। चलिए ठीक, ओके ओके, चलिए ठीक है। अभी गौतम जी एक मिनट जरा, चौधरी साहब एक काफिर वाली बात जो कि विरोध जी ने छेड़ी थी, इसलिए यहाँ चर्चा में आ गई। वरना धर्म परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे थे। और कुरान पढ़ के मुसलमान हुए, ये 2 किताब आपने 2 किताबें पढ़ ली तो आप अपने को बड़ा आलिम फाजिल समझते हैं। बाकी लोग भी हैं डिबेट के सर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइड में अलग डिबेट चला रहे हैं। छोड़ दीजिए किताबें लिखी, किताबें हमने भी लिखी है, लेकिन दूसरे को जाहिल ना समझे। अरे सर एक डिबेट आप दोनों के बीच में चल रहा है, एक डिबेट यहाँ चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है।
इस्लाम के, ठीक है, तो आप आप छोड़ तो दीजिए, इस्लाम के छोड़िए, आप साथ छोड़िए। नहीं है। एक बार चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, चौधरी आप भी नहीं है। बोलिए चौधरी साहब। अरे सर, हमको सनद मिली हुई एक है। मिनट, एक मिनट, बोलने के, हम एक कानून मिनट। के ऊपर अरे एक मिनट, आप ठीक नहीं है, ऊपर ऊपर। सर ऐसे बहस नहीं हो सकती, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग स्कॉलर बन के आ जाते हैं, जवाहरी साहब, ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप एक प्लीज, आलिम अमायद फिरोज अकाबिर साहब की तरह प्लीज, बिहेव करिए। फिरोज साहब प्लीज। चौधरी साहब, आपने सवाल किया था कि ये आप हमको अंतर्राष्ट्रीय मत समझाइए साजिश इस्लाम के बारे है, में। इसका जवाब ये आया था कि बीजेपी से समझ रहे हैं इसी आपसे। जवाब की उम्मीद थी। एक माध्यम से तमाम तरीके से लोगों को बहला फुसला करके किस तरह इस्लामीकरण का किया जाए। पाकिस्तान के अंदर देश का बंटवारा हुआ था जब कितने % हिंदू थे, और आज जब इतना ही गला में भाईचारा बना करके रखना चाहते हैं, तो आज कहां गए वो बांग्लादेश हिंदू? में कितने % पहुंच गए हिंदू? खान साहब बीच में नहीं, खान साहब बीच में नहीं, गलत बयानी नहीं कर रहे बीच हैं में नहीं, आप गला बाद में ठीक कीजिएगा, बात पूरी आ जाने दीजिए। चलिए कहते दीजिए। इसको बहकान के माने, जमीन कब्जा करके माने, तलवार से माने, पर उसको इस्लाम ग्रहण कराना, इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। गजवाए हिंद का एक हिस्सा है, गजवाए हिंद कोई इसमें चीज नहीं है। इसको उन्हें कुछ नहीं मालूम लेना है, चाहिए। नहीं गजवाए मैंने आप हिंद पहले इस्लाम को पढ़ के बोला कीजिए, जैसे हम हिंदू धर्म को पढ़ के बोलते हैं। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है, हमने जो है 18 रामायण पढ़ी अरे है, गजबे चारों को किसे वेद कहते पढ़े हैं वही नहीं हैं, मालूम 18 आपको। पुराण हमने पढ़े, गजबा 12 इसे कहते हैं जिसमें उपनिषद पढ़े प्रॉफेट हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक, अब आप प्रॉफेट दोनों मोहम्मद बोले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, वक्त गजबा उनका कैसे था हो बोलने जाए? का, आपकी आवाज उनकी आवाज दब गई, बोलिए चौधरी जी। कैसे बदला जाए, उनको प्रेशर डाल करके किस तरह से नहीं तो आप कर क्या रहे हैं रवानी साहब, सरकार में? प्लीज। सरकार में रह के आप कर क्या रहे हैं? सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए, क्या तरीका है आप जो है राज्य में केंद्र में दोनों जगह रवानी हैं। साहब, क्या इनको तरीका है? हैं, सब मक्का लोग तो मदीना हमसे। भेजिए, इन सबको मक्का मदीना भेजिए जो जिहाद की बात करते हैं, अरे इस्लाम की बात हमारा करते हैं, हिंदुस्तान गजवाए है, की बात करते हैं। हमने कुर्बानी दी है 6.5 लाख अरे आपको नहीं कह रहे वो, हम हिंदुस्तान आपको नहीं कह रहे। ये यहाँ रहेंगे, क्या बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी और बंसल जी आएंगे और चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, साथ थे। बड़े आए कुर्बानी देने वाले, आपकी कोई तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं है, रेला तुम बहादुर हो, हिंदुओं को भेजिए आपने। आपकी कोई कुर्बानी नहीं है, हमारा आप कुर्बानी जो के मुगल शहीद हुए मुगल से अंग्रेजों के नहीं नहीं थे। आपकी कोई भी मौजूद नहीं, आजादी के समय एक रत्ती सहयोग नहीं है, एक रत्ती सहयोग नहीं है आपका। कोई एक रत्ती सहयोग नहीं है। आदर्श बना हुआ है जिसे गुरु तेग बहादुर झूठ जी का बोलने शीश के लिए कलम किया। टीवी पे बिठा दिया जाता आपको शर्म है, आनी 10 चाहिए। लोग नहीं है आपके आपको साथ, माफी आनी चाहिए 10 जैसे। लोग भी आपके साथ आपको नहीं है, जैसे माफी आनी सिर्फ चाहिए। झूठ बोलने के लिए हमने बिठा दिया। जो जिहाद किया, 25 साल हम से आज एक ही जो बातें जिहाद कर कर रहे रहे हो, हैं, झूठी वो क्या बातें कर रहे हो और देश अरे को शर्म गुमराह कर रहे आनी चाहिए हो, आपको। हिंदू और मुसलमानों के जिहाद बीच के में नाम पर, नफरत पैदा इस्लाम कर के रहे हो। नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, हाजिर बार-बार साहब, के नाम पर, हाजिर साहब, अरे यकीन हो हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान बात को जितना यकीन बन है। सकता है, चलिए, ठीक है। जितना है, आपने उनके बीच में कहा बोला, चलिए आपकी आवाज में साफ जाए। ये दूरियों की सियासत किसी क्या जमीन की तेरा है। मेरा नहीं, हिंदुस्तान सबका है, सबकी शहादत, सबकी शहादत का खून इनकी नहीं है। शामिल है हिंदुस्तान, बिल्कुल है, इनकी भी है, नहीं है, इनकी भी इनकी भी है, ये गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आपकी भी है, इनकी भी है। 100% गलत कह रहे अरे हैं। ये तो दादागिरी कर रहे हैं आप। बाप ये दादागिरी नहीं चलेगी आपकी। हिंदुस्तान की आजादी में सभी की कुर्बानी का खून हाँ ठीक है, बंसल साहब एक मिनट, आप मुझसे बात के कीजिए। पुरखों का भी है, मेरे ऐसे नहीं, पुरखों का ऐसे भी है, आपके पुरखों का भी है, हिंदुत्ववादियों का कोई हिस्सा नहीं है, हिंदुओं का है, सबका है, मुसलमानों का हिंदू है। मुस्लिम सिख ईसाई सबका, मुसलमान सबकी सबका कुर्बानियां है, शामिल ये है, हिंदुत्ववादी बिल्कुल शामिल है, ये है, हिंदू मुसलमान नहीं भी। है ये। आपको पता है जब ये हिंदुत्ववादी है, हिंदू नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। 1857 ये एक सेकंड सर, ये क्या परिभाषा है इसका, ये भी जरा हाँ, ये बताइए। हिंदुत्ववादी जो है, ये जो तरीका थोड़ी है। राजनीतिक जो है एंगल दे के सबकी जो है कुर्बानियां समाज शामिल को हैं। फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता की तरफ ले जाता है, वो हिंदुत्ववादी आज एक गजवा नहीं होने वाला हिंदुस्तान में, भूल जाइए। साहब नाम भी ना ले गजबे का। मतलब एक सेकंड, इस्लाम मानने वाला मुसलमान, हाँ, इस्लाम मानने वाला मुसलमान, ये हिंदुत्व मानने वाला हिंदू नहीं। हिंदू मत को मानने वाला हिंदू है, हिंदुत्व को नहीं। हिंदुत्व तो 1922 से जो है सावरकर अरे ने इनके जो पीछे तो फैलाया है। इनके पीछे तो कृष्ण जी की और गाय की फोटो लगी रहती है हर वक्त। अरे गाय तो हमारे यहाँ पर्दा डालने के लिए है, ये सभा सावरकर पारे के की जो है, आए थे सूर्य मानव बकरा है, गाय पे, शिष्य हैं ये तो लोग। सावरकर भी हिंदू नहीं थे, सावरकर हिंदू नहीं थे, गाय के बारे में भी नहीं जानते, हिंदू थे ना। इनको क्यों इनको आप हिंदू भी नहीं गिन रहे? हिंदुत्ववादी थे जैसे जो है मुस्लिमवादी थे। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा जैसे थे, एक्सपोर्ट इंडिया वैसे से गाय हुई है, सावरकर इनका मुंह नहीं खुला, बेचने वाले सब हिंदू। जैसे आप अरे साहब एक सेकंड, एक बात रह जाएगी सर, एक सेकंड बात रह जाएगी। फिरोज साहब इनके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिरोज साहब ने कहा था, इसकी ये बात क्लियर होनी जी, चाहिए। क्या हम इस देश में कई दशकों से सुनते आए हैं, स्पेशली जब से ये पेट्रो इकोनॉमीज जो है हमारे गल्फ में और वेस्ट में जो है इनमें बूम किया कई दशकों से, वहां से हम तब से सुनते हैं कि ये पेट्रो डॉलर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं
उस पेट्रो डॉलर से क्या होता है, मदरसे खोले जाते हैं, मस्जिदें खोली जाती हैं। बहुत से लोग इस बात को गलत क्लेम करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दावा होता है। और जो भी आपने कहा कि इसके पीछे पैसा है, ये कन्वर्जन कराने वाले लोगों की मोटिव क्या है? पैसा है। तो ये कहां से आ रहा है? देखिए, पैसा है, दादागिरी है इस चीज की कि सारी दुनिया में इस्लाम फैले। इस्लाम इस तरीके से पेट्रो डॉलर से नहीं फैलेगा। इस्लाम को फैलाने का तरीका तलवार से नहीं है, उसका तरीका है सूफिया इकराम, उनका अच्छा किरदार, उनकी अच्छी बातें देख के सारे लोग जो है मुसलमान हुए। तरीका ये नहीं। अरे आप सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, आप वो छोड़िए। आशिया टाकिया को किसने कर दिया? सुनिए बोलिए की बात नहीं कर रहे। जब से पेट्रो डॉलर बीच में आए हैं तभी से कन्वर्जन बढ़ा है और दादागिरी है। गलत बयानी कर रहे हो। इस्लाम में कहीं से कहीं तक जोर जबरदस्ती नहीं है, चाहे वो कन्वर्जन हो, ठीक है, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे दीन का कोई और मामला हो। आप लोग टीवी पे आके जिस तरीके से धागा करते हैं, जिस तरीके से आप जिहादियों की तरह बोलते हैं, इसी वजह से लोग कहते हैं कि मुसलमान ऐसी हैं। सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। देखिए, इस मुल्क की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। ये कहना कि जी हिंदुओं का नहीं है या सावरकर का नहीं है, सावरकर की भी उतनी मेहनत है हिंदुस्तान की आजादी में जितनी गांधी जी की है या जितनी किसी और की है। अरे सावरकर के तीनों भाई 12 साल जेल में रह के आए। मैं कोई ब्रीफ लेके नहीं चल रहा सावरकर का। ये सुनिए, आप लोग समझते हैं सिर्फ आखिरी का समय है, आखिरी का समय। एक मिनट जो है आजादी बोलिए बंसल जी, बोलिए। रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक मिनट। हाँ ठीक, बोलिए बंसल जी, जरा समय कम रह गया। डिबेट के अंतिम चरण में है। ये कैसे दिवास्वप्न देख रहे हैं कि अब भी हिंदू विहीन भारत बनाएंगे। ये इनका सपना गोल टोपी लगा करके, ओछे पजामा पहन करके और भारत को हिंदू विहीन करने का जो सपना देख रहे हैं ना, ये जल्दी पाकिस्तान भाग लें, बांग्लादेश चले जाएं, अन्यथा तो भारत का दूसरा टुकड़ा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखना, मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं। मौलाना नौमानी मैं आपको बड़ा अच्छा विद्वान समझता था। आज आपकी कलाई खुल गई है। आपने जिस तरह की बेहुदा बातें करी है ना हिंदुत्व के बारे में और हिंदू समाज के बारे में, और जिस तरह की भ्रष्टता आपने दिखाई है, अरे कम से कम उसको दिखाइए। जो जमीयत उलमा हिंद को बताइए, आपकी जमीयत उलमा हिंद क्या कह रही है? वो कह रही बलील्ला, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा दे दी, उसको कह रहे हम आर्थिक और सामाजिक और सब तरह की सहायता उपलब्ध कराएंगे। वो तो प्रज्ञा सिंह से भी मिलने के लिए अडवाणी जी चले गए थे। प्रज्ञा सिंह के बारे में बता दो। प्रज्ञा सिंह बैठी हुई है, गांधी जी के मानने वाले की बात करती है। आप पर क्या बयान है? कोई आपके वर्तमान में कोई बात? देश के विरोधी काम कर रहे हो, देश विरोधी काम करने वाली लोगों के खिलाफ आप एक आवाज नहीं निकलती। चलिए, वो हवाई इस्लाम मत बताइए टीवी चैनल पर। हवाई इस्लाम से काम नहीं चलने वाला। अरे आप भारत माँ को मानने वाले हो, भारत माँ की आंखों को फोड़ो मत। हिंदुस्तान की भारत की माँ की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें, आप उन्हें फोड़ कर भारत माँ को काला करोगे, हम आपको हाथ भी पकड़ लेंगे। हिंदू मुसलमान भारत माँ की जब आज भी आएगी हाजिर साहब बंसल साहब, हम भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जैसे दूध में शक्कर होती है, ऐसे रहते चले आए और आगे भी ऐसे रहेंगे। चंद लोगों की वजह से देखिए, चलिए अच्छा होता हम लोग एक एक करके बात कर लेते। मैंने बड़ा प्रयास किया, बहुत शुक्रिया करूंगा। समय इतना ही था। विनोद बंसल जी, राजेश चौधरी जी, फिरोज साहब, नौमानी साहब, हाजी खान साहब, अच्छा होता है एक एक करके बात करते हैं। लेकिन बहरहाल चले, आप आए हमारे स्टूडियो, बहुत शुक्रिया आपका इस बहस में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।